हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सेक्शन 112A के बारे में बात करेंगे कि जहां पे हमें 1 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो एक्चुअल में क्या आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है या फिर कुछ ऐसे रूल्स है जिसकी वजह से आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इसका पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअल में टैक्स कैसे लगता है और 1 लाख तक जो जीरो टैक्स की बात की गई है वो किस तरह से की गई है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 112A की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स अंडर 112A है वो इस तरह से लगता है कि आप कोई भी इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और ये आप आफ्टर 1 ईयर होल्डिंग के बाद सेल करते हैं तो आपको वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो ये टैक्स है आपका वो लगेगा आफ्टर 1 लाख कैपिटल गेन। ठीक है, तो अप टू 1 लाख है जीरो है, आफ्टर 1 लाख है आपको एट द रेट ऑफ 10% टैक्स लगना चालू होगा। तो ये रूल आपको सिंपल समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ सकती है अगर आपने बिना सोचे समझे 1 लाख तक का कैपिटल गेन आपने बुक कर लिया है। तो किस तरह से हम एग्जांपल से समझते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 1 लाख का जो एग्जाम्पशन है वो किस तरह से काउंट होता है। तो यहाँ पे 1 लाख तक का पूरा बेसिक एग्जाम्प्ट है, वहां पे जीरो टैक्स है और आफ्टर दैट आपको 10% कैलकुलेट होगा टैक्सेबिलिटी के हिसाब से। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी 4 लाख है और आपका इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड इनकम 60,000 है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख रुपीज का और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी टोटल इनकम 4.6 लाख है। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल गेन में बुक भी कर लेता हूँ तो मेरा टैक्स जीरो लगेगा, क्योंकि मुझे 1 लाख पे जीरो टैक्स देना है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है वो 5.6 लाख रुपीस हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी इतनी इनकम है जिसके ऊपर आपका टैक्सेबिलिटी काउंट होगा। अब यहाँ पे हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी आपकी इनकम रह जाती है 5.1 लाख। ठीक है, तो ये 5.1 लाख पे आपकी टैक्सेबिलिटी काउंट होगी। तो यहाँ पे अप टू 2.5 लाख तो आपको जीरो टैक्स देना है। बाकी आपको जो 1 लाख कैपिटल गेन हुआ अप टू जो 3.5 लाख रुपीस आपकी जो इनकम है वहां पर भी जीरो टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल गेन जीरो लग रहा है। उसके बाद अगर हम 5 लाख तक कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका टैक्स लग जाता है एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो 3.5 से 5 लाख में आपका टैक्स लग जाएगा 15,000 पे 5%, मतलब लगभग 7,500 रुपये। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ और है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपीज़ है उसके ऊपर आपका एट द रेट ऑफ 20% टैक्स लगेगा, जो कि हो जाता है 2,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका टोटल जो टैक्स निकल के आता है वो 5.9,000 रुपीज़ निकल के आता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स काउंट होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी टैक्सेबिलिटी जीरो बन रही है, लेकिन आपकी टैक्सेबिलिटी 95,000 रुपीज़ बन रही है। यहाँ पे अगर आप 90,000 रुपीज़ तक का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते तो आपकी यहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5.5 लाख होती, वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से आपकी 5 लाख इनकम होती। तो यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है 12,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 12,500 का रिबेट मिल जाता और यहाँ पे अगर आप टोटल टैक्सेबल इनकम काउंट करते तो वो जीरो निकल के आती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ का कैलकुलेशन आप करके देखिए। अब यहाँ पे सेट ऑफ के भी कुछ रूल्स है जो प्रायोरिटी वाइज हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सेट ऑफ के हिसाब से भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बुक किया है उसका जो काउंटिंग है वो आपका पूरा गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे रूल्स ऐसे है कि सबसे पहले आपका जो सेट ऑफ है वो इंट्रा हेड होगा। इंट्रा हेड का मतलब है कि सबसे पहले कैपिटल गेन के अंदर ही पूरा सेटिंग होगा। उसके बाद आपका जो दूसरा सेट ऑफ है वो इंट्रा हेड, मतलब बिजनेस हेड या फिर हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हुआ है तो फिर वो जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होगा। एंड थर्ड है कि आपने लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया था तो सबसे पहले वो ब्रॉड फॉरवर्ड होके दिस ईयर के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा, उसके बाद ही पूरा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका टैक्स कैलकुलेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है। तो ये चीज भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि आपकी सैलरी 4 लाख रुपीज है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो लॉस है, एक्चुअली गेन नहीं है, यहाँ पे -50,000 है, प्लस आपका लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कैपिटल गेन हेड में ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएगा, तो टोटल आपका कैपिटल गेन निकल के आएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद ही पूरा कैलकुलेशन होगा। तो आपकी जो टोटल इनकम है 4 लाख प्लस 50,000, तो इस हिसाब से आएगी 4.5 लाख। ठीक है, अभी ये 4.5 लाख में 2.5 लाख तक तो जीरो है। उसके बाद 50,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया है, तो वो अप टू 3 लाख आपका जीरो टैक्स लगेगा। अभी 3 लाख से 4.5 लाख तक आपका जो भी 1 लाख का प्रॉफिट है 1.5 लाख का, उसके ऊपर आपका 5% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी बनती है 7.5
6,500, लेकिन क्योंकि आपकी इनकम यहाँ पे टोटल जो है वो 5 लाख से नीचे है तो यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है 12,500 का। ठीक है, तो यहाँ पे 7,500 का पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबिलिटी निकल के आएगी 0। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल निकल के आता है, जहाँ पे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 6 लाख रुपीज थी और शॉर्ट टर्म लॉस है वो 50,000 था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है वो 6.5 लाख बनेगी। तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन होगा, तो सबसे पहले तो ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा 50,000। ठीक है, अभी यहाँ पे आपकी इनकम जो है टोटल हो 6.5 लाख है। अभी 6.5 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 2.5 लाख तक तो 0 है। फिर यहाँ पे आपका 50,000 जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर भी 0 टैक्स है। अब यहाँ पे 3 लाख तक भी आपका टैक्स 0 हुआ। अब 3 लाख से 5 लाख तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एट द रेट ऑफ 5% टैक्स लगेगा, जो कि आपका 2 लाख के ऊपर बन जाता है 10,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे 6.5 लाख में से 5 लाख तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल गया, तो यहाँ पे आपकी टोटल जो इनकम है वो 6 लाख तक की बची है। तो यहाँ पे 5 लाख से 6 लाख तक आपका जो भी टैक्स लगेगा वो एट द रेट 20% लगेगा, जो कि आपका हो जाता है 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका टोटल टैक्स लगता है वो निकल के आता है 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल 1 लाख का कैपिटल गेन ले लिया, लेकिन एक्चुअल में 0.5 का ही कैपिटल गेन था। अभी मान लीजिए कि आपका बिजनेस लॉस भी था, शॉर्ट टर्म में भी लॉस था, तो ये दोनों जो लॉस है वो पहले आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा वो 0 बनेगा। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी इनकम है वो डायरेक्टली आपकी टैक्सेबल इनकम की तरह काउंट होगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लेते 50,000 का, तो 5.5 लाख आपकी टोटल इनकम बन जाएगी, जहाँ पे सीधा सीधा टैक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 22,500 का निकल के आएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म में भी लॉस है, बिजनेस लॉसेज भी है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज भी है। तो सबसे पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ होगा, उसके बाद इंटर हेड सेट ऑफ होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल 1 लाख का ही कैपिटल गेन बचेगा। तो ये तीनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का कैपिटल गेन बचा, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड वाला भी लॉस पहले काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल कैपिटल गेन बचा है वो ओनली 50,000 ही बचा है। अभी ये 50,000 के बाद ही आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है। एक्चुअली यहाँ पे इनकम बनेगी 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2.5 लाख तक तो 0 है। उसके बाद अप टू 3 लाख आपका जो 50,000 का कैपिटल गेन लगा है वो भी 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। फिर वहां से लेके 5 लाख तक आपका टैक्स है वो 2 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 10,000 रुपीज़ लगेगा। और 5 लाख से बाकी का जो 1 लाख है तो अप टू 6 लाख, तो यहाँ पे आपका टैक्स एट द रेट ऑफ 20% लग जाएगा 20,000। तो यहाँ पर भी आपका जो टैक्स है टोटल वो 30,000 रुपीज़ निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है। अगर मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2.6 लाख होता और आपका ये जो लॉसेस है सारे वो -1.5 लाख होते, तो यहाँ पे आपकी 1.1 लाख टोटल कैपिटल गेन हो जाता और उसके ऊपर कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो आई होप कि किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 1 लाख रुपीज़ का रिबेट मिलता है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंट करना है वो आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल गेन हेड में ही सेट ऑफ कर लेना है। उसके बाद दूसरे हेड के साथ अगर इनकम सेट ऑफ हो रही है तो वो सेट ऑफ कर लेनी है। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड जो भी लॉसेस है उसके साथ सेट ऑफ हो रहा है तो वो लॉसेस काउंट कर लेने। उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेशन आता है। तो टैक्स कैलकुलेशन में भी सबसे पहले कैपिटल गेन का हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है तो ही आपका सही से टैक्स निकल के आएगा। अदरवाइज आपको ऑलवेज क्वेरी रहेगी कि मेरा टैक्स एक्चुअल में इतना नहीं बनता है, लेकिन जब आप फाइलिंग करते हैं तो आपको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा दिखाता है। तो यही रीजन है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो आपने सही से काउंट नहीं किया है। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।